हाय एवरीवन, हेलो सभी को, राधे राधे, हरे कृष्णा। सो टुडे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें अपना नया एक और टॉपिक। एक्चुअली ये टॉपिक ना लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे बिल्कुल आज, ठीक है। सो इसको मतलब ख़त्म करेंगे, थ्योरी पार्ट में हमारा चैप्टर एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, मतलब जो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, वो होगी क्वेश्चन आंसर्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस पर डिस्कस करूँगी जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और मुझे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। वो सारे मैं डिस्कस कर लूँगी। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हर एक टॉपिक आई होप आपने देख लिया होगा, जो इससे प्रीवियस वीडियोज़ मैंने बनाई थी उसमें हर एक टॉपिक कवर करा दिया था मैंने, ठीक है। तो इस वीडियो पर तभी आना जब उस टॉपिक को आप लोग देख लो, तब तक इस वीडियो को क्लिक मत करना, क्योंकि जब तक वो टॉपिक नहीं समझ में आएगा ना फिर टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये एक ओवरऑल जो चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा है उसका ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है एक्चुअली, है ना। और जो आगे हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे वो किस तरीके के होंगे, ठीक है, किस टाइम पीरियड पे डिपेंड करते होंगे, ये सब हम लोग समझेंगे इसी टॉपिक में। कि जो एक्चुअली हम लोग 7th की हिस्ट्री पढ़ते हैं वो कौन सी, मतलब उसको हम किस पार्ट में पढ़ते हैं, कौन सा पार्ट है वो। हिस्ट्री के डिविजन्स हैं 3 पार्ट्स में, तो वो कौन सा पार्ट की हिस्ट्री हम 7th में पढ़ेंगे, 6th में आप कौन सी पढ़ के आए हो एंड जो 8th में वो कौन सी पढ़ोगे। तो इस तरीके के डिविजन्स भी होते हैं हिस्ट्री के, ठीक है। तो आप इस टॉपिक में उसको अच्छे से समझ लोगे। सो स्टार्ट करते, ज़्यादा देर बातें नहीं करते हैं वरना वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। सो टॉपिक का एक्चुअली नेम देखें अगर हम लोग तो क्या है, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम क्या होता है, सो आपके अकॉर्डिंग टाइम क्या होगा, कितने घंटे निकल गए, ठीक है, या फिर कितना टाइम एक्चुअली हो रहा है अभी, या आप ईयर्स को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ईयर को मतलब जो सालें होती है वो वाला ईयर, एंड डेज़ को भी, क्लॉक या कैलेंडर से रिलेटेड ये सब आपके लिए भी टाइम होगा, ठीक है। बट अगर यही सेम क्वेश्चन मैं किसी हिस्टोरियन से पूछती हूँ तो उसके लिए टाइम कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अब आप कहोगे कि वो क्या हमारे जैसा नहीं होता है कि उसके लिए चीज़ें डिफरेंट होगी, हमारे जैसा होता है, बट एक्चुअली हिस्टोरियंस टाइम को, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब जिस तरीके से वो टाइम को देखते हैं वो कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि वो हिस्टोरियंस है, वो हिस्ट्री लिखते हैं, है ना, वो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं हमको। तो उनके लिए टाइम थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या होगा टाइम, चलो देख लेते हैं उनका भी, है ना। सो टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। टाइम जो होता है, टाइम इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट, मतलब टाइम जो होता है कैन से कि वो सोशल और इकोनॉमिक पीरियड में जो चेंजेस आए, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें जो चेंजेस थे, ठीक है, या फिर इन द परसिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़, लोगों के आइडियाज़, लोगों की बिलीव्स जो है वो किस तरीके से धीरे धीरे एक समय के बाद, एक टाइम के बाद चेंज होते जा रहे हैं। तो ये होगा हिस्टोरियंस के लिए टाइम का मीन्स, कि भाई ये होता है एक टाइम, ठीक है, ये होता है एक टाइम पीरियड या टाइम फॉर, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने देखा, इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्या हुआ था कि लोगों का एक, मतलब उस टाइम पे आइडिया था, एक उनका बिलीफ था, ठीक है, उनकी मान्यता थी, लोगों की मान्यता कि मतलब जो पूजा पाठ के लिए हमें ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको संस्कृत आती है, ठीक है, हमें सिर्फ ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ती है पूजा पाठ के लिए। बट जब आइडिया ऑफ भक्ति जो था वो स्प्रेड हुआ तो उसमें क्या था कि अब सिर्फ ब्राह्मण्स, मतलब क्योंकि ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा क्या बोलते, खुद को सुप्रीम बता रहे थे एक तरीके से, है ना, और मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के चीज़ों को बता रहे थे, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चला रहे थे। तो अब क्या होता है कि जब आइडिया भक्ति स्प्रेड होता है, उसमें क्या होता है आइडिया भक्ति में कि मतलब लोग अपने अकॉर्डिंग अपने गॉड की पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पूजा में बड़ा सा यज्ञ कराना पड़े, बड़े बड़े हवन कराने पड़ेंगे, सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप अपने घर पे आराम से बैठ के अपनी फैमिली के साथ भी छोटी मोटी पूजा कर सकते हो, आपको जो मंत्र आते हैं आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक, आप अपने अकॉर्डिंग पूजा कर सकते हो, आप अपने गॉड से प्रे कर सकते हो, ठीक। आइडिया भक्ति था इसमें, मतलब अब क्या हुआ कि एक टाइम पीरियड के बाद लोगों के जो बिलीव्स थे वो चेंज हुए ना चेंज। तो इसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि
एक टाइम पीरियड के बाद सोशल इकोनॉमिक जो चीज़ें होती हैं उनमें चेंज आता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें चेंज आते हैं, ठीक है। लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, वो चेंज होते जाते हैं एक समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक। तो बेसिकली ये एक टाइम को डिफाइन करता है। ओके, सो द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवॉट ईजियर। अब टाइम की जो स्टडी थी उसको कुछ ईजियर बनाया गया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है ना। उस सबको आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, बट अगर आप उसको डिवाइड करके पढ़ो तो आप उसको ईजिली पढ़ सकते हो, है ना। अगर आप हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ो तो उसको आप ईजिली पढ़ सकते हो, बट अगर इतनी बड़ी हिस्ट्री आप लेके बैठ जाओ इकट्ठी तो क्या पढ़ लोगे आप? नहीं पढ़ पाओगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो अब क्या है कि हिस्ट्री को थोड़ा ईजी वे में पढ़ने के लिए, ईजी वे समझने के लिए उसको मतलब डिवाइड कराया गया। सो डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स, सी यहाँ पर, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवॉट ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट। अब जो पास्ट था उसकी स्टडी को थोड़ा ईजी बनाया गया, टाइम को मतलब जो डिवाइडिंग द पास्ट को सेगमेंट्स में डिवाइड करके, ठीक है। उन सेगमेंट्स को कहते क्या है? उन सेगमेंट्स को पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कोई काम हुआ, ठीक। एक पर्टिकुलर पीरियड जो था उसमें कुछ चीज़ें सिमिलर थी, उसमें चीज़ें जो थी वो सेम थी, तो वो एक पर्टिकुलर उस पीरियड का कुछ नेम रख दिया गया। तो और जो दूसरा पीरियड था उसमें वो चीज़ें कुछ सिमिलर थी, उसका कुछ नेम रख दिया गया। तो इस तरीके से पीरियड्स में पास्ट को डिवाइड कर दिया गया। बेसिकली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, ठीक है। अब एक्चुअली पीरियड्स होते क्या है? दिस पीरियड्स पजेसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कुछ सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, ठीक है। दे पजेसेस सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उनको पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखो, अभी जो आप पढ़ रहे हो ये आप एसएसटी की क्लास ले रहे हो, मतलब ये आप हिस्ट्री की, अगर आप देखो एसएसटी ना बोल के तो ये पर्टिकुलरली हिस्ट्री की ही क्लास है। अब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री है तो बीच में मैं जियोग्राफी इसमें ऐड कर दूँगी, बीच में आपको क्या बोलते हैं सिविक्स भी पढ़ाने लगूँगी, सब कुछ एक ही वीडियो में मैं नहीं कवर करा पाऊँगी, है ना। तो इसलिए हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी को डिवाइड कर दिया गया। तो उसी तरीके से टाइम को या पीरियड को भी डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ इस चीज़ का। सो क्या है कि ये पर्टिकुलरली एक मतलब हिस्ट्री की क्लास है, इसलिए इसको हमने क्या बोला कि ये हिस्ट्री की क्लास है। बट अगर हम सिविक्स पढ़ाएंगे तो उसको बोलेंगे कि ये सिविक्स की क्लास है, ठीक है। अब हिस्ट्री में हम लोग पूरी हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में ही जानेंगे, कुछ और तो मैथ्स तो पढ़ने लगेंगे इसके अलावा, या सिविक्स या जियोग्राफी तो पढ़ने लगेंगे। तो हिस्ट्री में हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसलिए इसको हमने हिस्ट्री नेम दे दिया, इसका एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, इसकी एक पर्टिकुलर क्लास हो गई हिस्ट्री की, ठीक है। वैसे अगर आप सिविक्स पढ़ोगे तो वो पूरा सिविक्स में आ जाएगा, जो भी आप पढ़ोगे सिविक्स का, तो वो एक सिविक्स की पर्टिकुलर क्लास होगी। तो वैसे हिस्ट्री में कुछ शेयर्ड, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनके बेसिस पे एक पीरियड को डिवाइड कर दिया गया। पीरियड्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया 3 हिस्सों में, ठीक है। अभी आप देखोगे नीचे, ठीक। तो उन पीरियड्स को डिवाइड कर दिया गया ताकि हिस्ट्री जो है पढ़ने में आसान हो सके। अब आप अगर आप जियोग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री तीनों को एक साथ लेके बैठ जाओगे, तीनों को एक साथ पढ़ लोगे तो क्या पढ़ पाओगे? बट अगर आप डिवीज़न के साथ पढ़ोगे तो पढ़ लोगे। तो वैसे हिस्ट्री को भी डिवाइड कर दिया गया कि अगर डिवीज़न के साथ पढ़ेंगे तो ये ईजिली हम पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। ईजिली इसको समझ सकते हैं हम लोग। अब जैसे कि 6th में आप पढ़ के आए तो वो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट थी, जो आप अभी पढ़ोगे वो मेडिवल को होगी। अभी आप नीचे चलो तब चीज़ें आपको और क्लियर अच्छे से होती जाएंगी, है ना। अभी मैं डायरेक्ट बता नहीं रही आपको क्योंकि इसका ट्विस्ट थोड़ा बना रहने दो। तो चलो आगे चल के देखते हैं और क्या होगा इसमें। सो अब देखो, मिडिल 19th सेंचुरी में कट हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड अपना। ओके, सो बेसिकली इन मिडिल 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश थी ना, ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे, ठीक है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, उन्होंने जो हिस्ट्री थी इंडियन हिस्ट्री को उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड तो कर दिया, पर किस हिसाब से डिवाइड किया? पहले तो देख लो कि कैसे डिवाइड किया था, ठीक है।
पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। कौन से पीरियड? हिंदू टाइम पीरियड हो गया एक, तो दूसरा मुस्लिम टाइम पीरियड, तीसरा ब्रिटिश टाइम पीरियड। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश टाइम पीरियड में हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। किसने किया? ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। सो अब जो ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश था, इन्होंने किस हिसाब से डिवाइड किया कि जैसे कि हिंदू टाइम पीरियड जो था उसमें सारे हिंदू किंग्स रूल किया। अब अगर ब्रिटिश के हिसाब से हम लोग देखें तो ब्रिटिश के हिसाब से जो आप 6th में हिस्ट्री पढ़ के आए हो वो हिंदू टाइम पीरियड की हिस्ट्री थी, ठीक है। उसमें आपने सब कुछ मतलब पढ़ा है कि आपने उसमें देखा है कि हिंदू रूलर्स थे, उन्होंने रूल किया था, ठीक है। तो इसलिए अगर ब्रिटिश ने किस हिसाब से डिवाइड किया कि ये जो पीरियड है हिंदू पीरियड, इसमें सारे हिंदू किंग ने रूल किया है। उन जो किंग थे ना, वो किंग, उनका रिलीजन क्या बोलते हैं, हिंदू था, ठीक है। वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे और दैट्स वाई उस टाइम पीरियड को उन्होंने हिंदू मतलब नेम दे दिया। उस टाइम पीरियड को हिंदू टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया। अब जो मुस्लिम टाइम पीरियड आया तो उसमें मुस्लिम किंग्स ने रूल किया, उनका रिलीजन मुस्लिम था, इसलिए उस टाइम पीरियड को मुस्लिम नेम दे दिया, उसको मुस्लिम टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया। अब जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो उसको ब्रिटिश टाइम पीरियड का नेम दे दिया, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड है। तो अब इस तरीके की जो डिवीज़न था ना, ये सही नहीं था, ठीक है। लोगों को ये सही नहीं लग रहा था। क्या रीज़न था कि सही नहीं लग रहा था? क्योंकि हम सिर्फ किंग की रिलीजन, जो रूल कर रहा है उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम पीरियड को डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। हिस्ट्री के ऐसे टाइम पीरियड को डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में और भी डिफरेंट चेंजेस आए होंगे। सिर्फ रूलर के रिलीजन में तो चेंज नहीं आया होगा कि पहले हिंदू थे, अब मुस्लिम आ गए, अब ब्रिटिश आ गए। सिर्फ रूलर के रिलीजन में चेंज नहीं आए होंगे, और भी डिफरेंट चेंजेस आए होंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इसलिए ये जो डिवीज़न था ये सही नहीं लग रहा था। अब आगे चल के देखते हैं और इसमें सो दिस डिवीज़न वॉज बेस्ड ऑन आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज, ठीक है। मतलब उनका क्या था कि ब्रिटिश के अकॉर्डिंग कि जो रूलर का जो रिलीजन है वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज है, और इसलिए हम इन टाइम पीरियड्स को रिलीजन के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो उनका मानना ये था, इसलिए उन्होंने इस टाइम पीरियड को रिलीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था। बट अगर देखा जाए तो इस टाइम पीरियड में ना और भी डिफरेंट चेंजेस आए थे, ठीक है। कैसे चेंजेस थे? मतलब वी कैन से कि एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। सच डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। मतलब अगर उनके अकॉर्डिंग देखें तो उनका मानना ये था कि और कोई डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं आए थे, सिर्फ रिलीजन में ही डेवलपमेंट्स आए थे, और इसलिए हम टाइम पीरियड्स को रिलीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। तो उनका मानना बेसिकली ये था, ठीक है। तो क्या था, बट चेंजेस और भी आए थे। अब क्योंकि इस तरीके का डिवीज़न हो रहा था तो इसने जो सब कॉन्टिनेंट था उसकी डाइवर्सिटी को इग्नोर किया, ठीक है। उसकी डाइवर्सिटी को भुला की। अब डाइवर्सिटी क्या कि आप देखो तो कल्चर में भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे, ठीक है। उस टाइम पे अगर आप देखो कल्चर में हो गया चेंजेस, और भी डिफरेंट, जैसे कि फार्मिंग में चेंजेस हो गए, ठीक है। अब जैसे आप साउथ में जाओ तो साउथ में कल्चर डिफरेंट होगा, अगर आप नॉर्थ में चले जाओ वहाँ का कल्चर डिफरेंट होगा। तो हम किसी भी पीरियड को इस तरीके से क्या बोलते हैं रिलीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही रिलीजन नहीं था, कल्चर में भी तो डिफरेंसेस थे, कल्चर को भी तो देखो, कल्चर में भी चेंजेस आए थे, तो अब उन चेंजेस को भी तो ऐड करना पड़ेगा ना आपको उस टाइम पीरियड में, है ना। कल्चर में भी चेंजेस आए थे तो अब उन चेंजेस को भी ऐड करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से रिलीजन का जो डिवीज़न था ना ये सही नहीं था, ये राइट नहीं था, ये रॉन्ग जा रहा था, ठीक है। क्योंकि इससे जो सब कॉन्टिनेंट था, ये जो इस तरीके का डिवीज़न था, इससे जो सब कॉन्टिनेंट था उसकी जो डाइवर्सिटी थी उसको इग्नोर किया जाता। ऐसा हो रहा था कि मतलब जो डाइवर्सिटी थी ना इस डिवीज़न से, दैट डाइवर्सिटी वाज आल्सो इग्नोर्ड, ठीक है। सो डिवीज़न आल्सो इग्नोर्ड रिच डाइवर्सिटी ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। यहाँ तक हमने समझ लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और क्लियरली समझ में आ जाएगा, बस आप बढ़ते रहो नीचे और अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें आपको, ठीक है। और आई होप इतना समझ में आ गया हो। अब क्या था कि जो कुछ हिस्टोरियंस थे ना वो अभी भी इस जो पीरियडाइजेशन था इसको सही मानते थे और अभी भी मानते थे,
ठीक है। बट कई सारे हिस्टोरियंस ऐसे थे जिन्होंने इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पे नोटिस किया, ठीक है। सो मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक, कई सारे हिस्टोरियंस ने इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द पास्ट, इन सबको नोटिस किया। तब जाके हिस्ट्री को, मतलब जो ये डिवीज़न हुआ था इसको चेंज करके एक नया डिवीज़न किया, ठीक है। वो भी 3 ही पार्ट में था, बट वो राइट डिवीज़न था जो कि अभी तक चला आ रहा है। डिवीज़न अभी तक सही माना जा रहा है, ठीक है, ब्रिटिश टाइम पीरियड के बाद। अब जो हिस्टोरियंस है उन्होंने किस तरीके से देखा, उन्होंने देखा कि इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स जो थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनमें चेंजेस आए, ठीक है। तो इनको भी उन्होंने देखा। कई सारे डिफरेंट वी कैन से कि डेवलपमेंट्स हुए थे पास्ट में, ठीक है। वो डेवलपमेंट्स धीरे धीरे बढ़ते आ रहे थे टाइम पीरियड के साथ, तो उनको भी उन्होंने डेवलपमेंट्स को भी देखा। या कह सकते हो कि मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ पास्ट, कई सारे डिफरेंट मूवमेंट्स हुए पास्ट में, उनको भी नोटिस किया। तो हर एक चीज़ को देखा उन्होंने, हर एक चीज़ को एनालाइज किया, ठीक है, कि किस तरीके की चेंजेस किस टाइम पीरियड में आ रहे थे, उनमें सिमिलैरिटीज़ कॉमन क्या था, कि उस हिसाब से हम टाइम पीरियड को डिवाइड कर सकें। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने ये सब देख के टाइम पीरियड को डिवाइड करने का सोचा, ठीक है। अब टाइम पीरियड को उन्होंने डिवाइड कैसे किया, पहले मैं बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब उन्होंने टाइम पीरियड को एक्चुअली डिवाइड कैसे किया, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती आपको। ओफो सॉरी, ओके, मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रही। उन्होंने ना टाइम पीरियड को कैसे डिवाइड किया, उन्होंने 3 चीज़ों में टाइम पीरियड को डिवाइड किया। पहला था एंशियंट टाइम पीरियड, एंशियंट, ठीक है। दूसरा था मिडेवल, मिडिएवल, जिसे आप मिडिएवल हिस्ट्री भी बोलते हो, ठीक है। और तीसरी थी आपकी मॉडर्न, फाइन। तो इन तीनों में हिस्ट्री को उन्होंने किया डिवाइड। जो हिस्टोरियंस आए थे उन्होंने सब कुछ चेक किया आफ्टर ब्रिटिश हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस आए उन्होंने सब कुछ को देखा, सब कुछ चीज़ें नोटिस की, उसके बाद टाइम पीरियड को डिवाइड किया, एशियन में, मिडेवल में और मॉडर्न में, ठीक है। अब इन तीनों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। मैं इन्हीं से रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न में डिवाइड किया। अब और देखो यहाँ पे एक्सप्लेन, यहाँ पे मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स। अच्छा यहाँ तक हो चुका है, सॉरी। द हिस्टोरियन you read last year included wide range of early societies। जो आपने 6th में, लास्ट ईयर मतलब 6th में जो आपने मतलब जो हिस्टोरियंस की आपने बुक रीड की, मतलब जो हिस्टोरियंस आपने रीड किए, मतलब जो हिस्टोरियंस ने लिखा था, ठीक है। यही वे इसका कहने का कि जो आपने जो 6th क्लास में हिस्ट्री को रीड किया, वो हिस्ट्री जो थी ना, उसमें क्या था कि मतलब लास्ट ईयर इंक्लूडेड वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी, मतलब अर्ली सोसाइटी जो ओल्ड सोसाइटी थी उसको पूरा डिफाइन किया गया था, है ना। जैसे कि उस टाइम पे हंटर गैदरर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे, अर्ली जो फार्मर्स थे उनमें चेंजेस थे। वहीं अगर आप देखो एक सेकेंड ना, अर्ली फार्मर्स थे उनमें चेंजेस थे। पीपल लिविंग इन द टाउन्स एंड विलेजेस, तो लोगों के रहने का ढंग अलग था, है ना। एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स, और जो अर्ली एम्पायर्स और किंगडम्स थी उनमें भी डिफरेंसेस थे, ठीक है। जो रूलर्स थे उनमें भी डिफरेंसेस थे, कि रूलर्स का रिलीजन चेंज था वो तो था ही था, ठीक है। और भी कई सारे डिफरेंसेस को उन्होंने देखा, तब जाके हिस्ट्री को फिर से डिवाइड किया गया। अब जो ये जो आपने देखा, ये पूरी 6th की जो हिस्ट्री आपने देखी, ये 6th की हिस्ट्री थी ना, ये एंशिएंट हिस्ट्री कहलाती है, एंशिएंट हिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में बताती है हमको, ठीक। अर्ली सोसाइटीज़ कैसी थी, क्या क्या चीज़ें थी उसमें, ठीक है, उसके बारे में। इनके बाद जो आती है वो आती है मिडेवल। तो पहले देख लो कि ये सब जो था 6th में जो आपने पढ़ा वो पूरा एंशिएंट था, ठीक है। जो एंशिएंट हिस्ट्री थी वो मिडेवल के, मतलब वो मिडेवल के अकॉर्डिंग नहीं थी, क्योंकि मिडेवल में डिफरेंट चेंजेस आए होंगे, इसलिए उसका मिडेवल नेम रख दिया गया होगा, है ना। तो एंशिएंट आपने देखा कि मिडेवल से कितने ज़्यादा डिफरेंट हो गई,
अब कैसे होगी डिफरेंस तो देख लेते हैं, है ना। हर एक चीज़ में डिफरेंसेस देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। सो अब क्या हुआ कि द हिस्टोरियन यू विल बी स्टडिंग, मतलब अब आप जो हिस्टोरियंस को पढ़ोगे आगे, ठीक है, द हिस्टोरियंस यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर, इस साल 7th में, आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज मिडेवल, उनको हम मिडेवल डिस्क्राइब करेंगे। तो आपको बता दिया गया फाइनली कि आप 7th में मिडेवल हिस्ट्री पढ़ोगे। फाइन, समझ में आ गया। अब जो आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें सब आप मिडेवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। चलो, so the historian you will be studying this years are often described as medieval, ठीक है। you will find out more about the spread of peasants, मतलब जो peasant society थी वो बढ़ रही थी, ठीक है। और जो एक सेकेंड ना, ओके, the rise of regional and imperial state formation, ठीक। और क्या बोलते, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religion and arrival of European, मेरी लाइन्स हो गई, ओके। तो इसमें क्या है एक्चुअली कि अब आप देखोगे तो जो मिडेवल पीरियड था उसमें पीजेंट्स जो थे, पीजेंट्स ज़्यादा सोसाइटीज़ में आ रहे थे, ठीक है। और रिलीजन जो था, रिलीजन भी क्या बोलते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन इंडिया में आ रहे थे, जैसे कि इस्लाम जो गया ये बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। हिंदू था, उनमें भी, हिंदू रिलीजन में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। सो द डेवलपमेंट इन इस्लाम, ठीक है। और क्या बोलते, रीजनल और जो इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन थे, रीजनल और इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन हमने पढ़ा, है ना, हमने पढ़ा इसको, इससे प्रीवियस वीडियोस जो थी, आई थिंक वो जो टॉपिक था रीजनल एम्पायर समथिंग वाला कुछ, ओल्ड एंड न्यू एम्पायर, रीजनल एम्पायर, इसमें आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, रीजनल एम्पायर्स के बारे में एंड इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन, ये सब। तो इस तरीके के चेंजेस आ रहे थे मिडेवल हिस्ट्री में। एंड और क्या है कि रिलीजन्स में भी चेंजेस आ रहे थे, जैसे हिंदुज़्म और इस्लाम जो रिलीजन था इसमें चेंजेस आ रहे थे। अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो थी उनका अराइवल होता। तो अब जो ये पूरा पार्ट हो गया ना, ये पूरा पार्ट मिडेवल हिस्ट्री का पार्ट था। तो आपने देखा कि एंशियंट हिस्ट्री थी, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, वो कितनी डिफरेंट है मिडेवल हिस्ट्री से, आपने दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लिए। अब एंशियंट मिडेवल के बीच में देख लिए, अब मॉडर्न के बीच में भी डिफरेंसेस देख लेते हैं। एक्चुअली मॉडर्न में भी क्या था, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री भी ऐसी, मतलब उसमें क्या था, इतनी क्या खास बात थी इसमें कि उसको मॉडर्न कहा गया है, उसको भी देखेंगे। पहले चलते हैं आगे। और सो दिस 1000 years इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंजेस। अब इन 1000 years में जो इंडियन हिस्ट्री थी उसमें कई सारे डिफरेंट चेंजेस आए। वेट, ओके, सो आफ्टर ऑल 16th and 18th century, जो 16th और 18th century थी वर क्वाइट डिफरेंट। ये जो 16th और 18th century थी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी किससे, जो 8th और 11th century थी इनसे। So therefore describing the entire period as one historical unit is not without its problems. Wait, okay, so moreover medieval period is they contrasted with modern period, ठीक। जो medieval period है ना वो बहुत ज़्यादा वी कैन से डिफरेंट है किससे, मॉडर्न पीरियड से। क्योंकि आप नोटिस करो, मैं पहले एक्सप्लेन करती थी, आप नोटिस करो क्योंकि जो मिडेवल पीरियड था उसमें जो डेवलपमेंट्स आए होंगे वो मॉडर्न में, जो मतलब सॉरी जो मॉडर्न पीरियड था उसमें जो डेवलपमेंट्स आए होंगे वो मिडेवल पीरियड में नहीं आए होंगे, ठीक है। तभी अगर मिडेवल पीरियड में वो डेवलपमेंट्स आते तो उसको मॉडर्न कह देते, है ना, तो मिडेवल की ज़रूरत ना पड़ती। बट मिडेवल पीरियड जो था उसमें डिफरेंसेस कम थे, मतलब उसमें डेवलपमेंट्स कम थे कैसे। तो आप देख सकते हैं पहले एशियन जो था उसमें डेवलपमेंट्स बहुत ही कम थे, ठीक है, उतना अवेयरनेस नहीं था लोगों के अंदर। उसके बाद जब मिडेवल आया उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें बढ़ी, इम्प्रूवमेंट्स आए, ठीक है, और चीज़ें जो थी ज़्यादातर चेंज हो रही थी, ठीक है, लोगों के आइडियाज़ और बिलीव्स चेंज हो रहे थे मिडेवल पीरियड में। मॉडर्न आते आते डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए सोसाइटी में, लोगों के रहने के ढंग में इम्प्रूवमेंट हुए, ठीक है, बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन हुई।
मॉडर्न पीरियड में डेवलपमेंट्स हुए, तो इसलिए उसको मॉडर्न पीरियड कहा गया. सो मोर ओवर मिडेवल पीरियड इज ऑफ्टन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड. फाइन. Modernity carries with it sense, material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that medieval period was in lacking in any change whatsoever. But of course we know this was not the case. ठीक है, तो मतलब वही चीज़ आपको एक्सप्लेन की जा रही है इसमें. ड्यूरिंग दिस 1000 years, अब इन 1000 years में वी कैन 1000 साल में, इन सारे जो 1000 साल हैं इनमें जो सोसाइटी थी सब ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट था अपना, ठीक है, इसमें सोसाइटीज़ जो थी, बट ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ्टन एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स reached at level of prosperity and attracted the interest of European trading companies. ठीक है, तो अब जो ये मॉडर्न पीरियड था इसमें क्या था कि मतलब जो सोसाइटी थी अभी सब कॉन्टिनेंट की इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स किए, ठीक है, और जो यूरोपियन कंपनीज थी इनको काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिससे जो यूरोपियन कंपनीज थी वो इंडिया में आके ट्रेड कर रही थी, है ना. तो इनको इसलिए जो ये ट्रेडिंग मॉडर्न था इसको मतलब इसी मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिश इंडिया में आई थी. ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियड होता है उसमें हम ब्रिटिश का पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि आप 8th में पढ़ोगी, 8th में जाके. अभी 7th में मिडिवल पढ़ रहे हो, 6th में एंशियंट पढ़ के आ चुकी हो. फाइन, समझ में आ गया कैसे पढ़ोगे 6th 7th 8th में, मतलब 6th को पढ़ ही चुके हो, 7th में क्या पढ़ोगे और 8th में क्या पढ़ने वाले हो. समझ में आ गया होगा. A level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. Wait, जो कि मतलब प्रॉस्पेरिटी थी और जो डेवलपमेंट्स थे इंडिया के, ठीक है, वो इतना यूरोपियन कंपनीज में उस टाइम पे नहीं थे. तो इंडिया में ट्रेड करने के लिए लोग आते थे. यहाँ से आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे मसाले क्लोथ्स होते थे यहाँ के, बहुत डिफरेंट और यूनिक होते थे. तो यहाँ से वो लोग इन सब का व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है. बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया था इंडिया ने यूरोपियन कंपनीज को. सो एज यू विल रीड दिस बुक, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज यू कैन and the historical processes at work. Also whenever you can compare what you read in this book with what you read last year for the changes and the continuities whatever you can, and look at the word. मतलब बेसिकली दे रहे हैं कि आपने आप जो ये बुक पढ़ोगे, ठीक है, तो इसको आप कंपेयर करना है जो आपने 6th में भी चीज़ें पढ़ी एंशिएंट हिस्ट्री में, कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं. इन चीज़ों को आप समझोगे तभी और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है, रिलेट करके पढ़ोगे. तो ये दे रहे हैं इसमें आपको, और यहाँ पे आपका टॉपिक होता है पूरा फिनिश. आई होप जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, और मेरी तरफ से आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई हो. और कोई भी डाउट होता है सो डोंट वरी, फटाफट से कमेंट में लिख देना. मैं डाउट्स चेक करूँगी, आप लोगों के देख लूँगी आपके कमेंट्स को, और नेक्स्ट वीडियो में उसको बता भी दूँगी, आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी, ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा. सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे इस चैप्टर के, एंड साथ ही में जो रिवीजन क्वेश्चन है वो भी, ठीक है. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी. और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है. सो सपोर्ट मी, एज आप लोग कर सकते हो सपोर्ट, तो सपोर्ट करना मेरे को, ठीक है. चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे.